नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। अदालत ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। अदालत ने ताहयात नाअहली वाला समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली 5 साल के लिए होगी। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ना तो ताहयात है ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून ने ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। आजम नजीर तारर ने कहा, नवाज शरीफ पर आयद पाबंदी खत्म हो गई। मरियम औरंगजेब ने कहा, ताहयात नाअहली आइन के खिलाफ थी। सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देने के लिए फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए। 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर है। सब तैयारी पकड़े। बिलावल भुट्टो की जियालों को हिदायत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करवा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की बात में? साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक ही मकसद है, ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की अदम दस्तयाबी। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के शाह वली अहद समेत आला अस्करी हुकाम से मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन को क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। अदालत ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। अदालत ने ताहयात नाअहली वाला समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली 5 साल के लिए होगी। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ना तो ताहयात है ना ही मुस्तकिल। इसकी मुद्दत उस वक्त तक है जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहे। इसलिए समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून ने ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। आजम नजीर तारर ने कहा, नवाज शरीफ पर आयद पाबंदी खत्म हो गई। मरियम औरंगजेब ने कहा, ताहयात नाअहली आइन के खिलाफ थी। सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देने के लिए फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ सुरखरू हुए। 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर है। सब तैयारी पकड़े। बिलावल भुट्टो की जियालों को हिदायत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करवा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की बात में? साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक ही मकसद है, ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की अदम दस्तयाबी। डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आसिफ हुसैन इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी 1 तैनात थे। उमर हमीद की अदम मौजूदगी में फराइज अंजाम देंगे। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का दौरा। बहरीन के शाह वली अहद समेत आला अस्करी हुकाम से मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन को क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा।